2025 की रात को 11:30 बजे लगभग ये सूचना विश्वविद्यालय थाना को प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति को चाकू से डैगर से मार के गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है और डीएमसीएच में ले जाने के क्रम में डीएमसीएच पहुंचने तक उसकी मृत्यु हो चुकी है। तत्काल ही रातों रात टीम्स का गठन किया गया, रातों रात टेक्निकल एनालिसिस की गई, सीसीटीवी देखा गया, मोबाइल्स को एनालाइज किया गया और भी जो हमारे तौर तरीके अनुसंधान के होते हुए उन्हें करते हुए जो भी साक्ष्य मिल पाए, जो जानकारी उपलब्ध हो पाई, उसके आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बातचीत के क्रम में, पूछताछ के क्रम में उनके पास से, उनके घर से जो अभियुक्त का खून लगा हुआ जैकेट, पैंट बरामद किया गया और उसके बाद पुनः पूछताछ में स्वीकृत बयान के आधार पर उनके ही घर से बगल के बगल से नाले से एक स्लैब के नीचे दबा हुआ घटना में प्रयोग किया गया जो चाकू था वो बरामद किया गया। जो मृतक हैं उनका नाम संजय शाह है, पेशर राजू शाह, जो बाग मोड़ पर जो आर.के. धर्म काटा है वहाँ कार्यरत थे पिछले 20-25 सालों से। मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम देव कुमार है, पेशर राजेश पासवान, जो चूना भट्टी विश्वविद्यालय थाना का रहने वाला है। मारने का कारण क्या था? मारने का कारण इसके द्वारा बतलाया गया कि जो मृतक था वो उनसे कुछ पैसे का लेन देन था, उसमें ही फिगर को कुछ बढ़ा घटा कर पेश किया जा रहा था। इसी विवाद को लेकर उसने सुनियोजित तरीके से यह जानते हुए कि उस रात वो अकेला है, उसके साथ सोने वाला उस रात कोई नहीं है, वो परिचित था, उनका मित्रवत था और इस परिचय का फायदा उठाते हुए कोने में ले जाकर बड़े ही बेरहमी से चाकू से उसे मार डाला है। अकेला या फिर और कोई? वो अकेला है। क्या किस तरह का सर पैसा का लेन था? ये जो मृतक था ये पैसे स्टाम्प पेपर पर लगाकर सूद वूद पर उसे दिया करता था, कुछ लोगों को और भी दिया है जैसा बता रहा था, अभियुक्त के द्वारा बताया गया। जमीन के पैसे? नहीं, जमीन का कोई मामला सामने नहीं आया है। पूरी डिटेल पूछताछ की गई, जमीन के लिए कोई मामला सामने नहीं आया है। मामला यही है कि पैसे का लेन देन था जिसके कारण सुनियोजित तरीके से रात को ये आया है, यह जानते हुए कि उस रात उसके साथ सोने वाला कोई नहीं है, धर्म काटा वो अकेला रह रहा था। कितने पैसे के लेन देन की बात थी? 1-1.5 लाख का मामला बताया जा रहा है। किस तरह का हथियार यूज किया है? उसने डैगर यूज़ किया था, जो फोल्डिंग चाकू होता है वो यूज़ किया था और उसकी निशानदेही पर उसे बरामद भी कर लिया गया। तो क्या जिस रात में हत्या हो रही थी क्या आसपास के लोगों को नहीं पता चला या फिर हल्ला नहीं हुआ? नहीं, वहाँ देखिए धर्म काटा है, सामने मेन रोड है, आसपास आबादी नहीं है। जो 1.5 लाख रुपए की बातचीत आ रही है उसको कितने % इंटरेस्ट में लिया हुआ था या क्या, कैसे लिया हुआ था? बताया कि कुछ इंटरेस्ट पर वो दिया करता था। पुलिस इस तक कैसे पहुंची? देखिए ये मामला उल्लेखनीय है कि पुलिस कैसे पहुंची। पुलिस ने वो जो आया था वो पूर्व नियोजित तरीके से आया था, मोबाइल को घर में छोड़कर आया था, बाइक से नहीं आया था, पैदल आया था। बजाय फिर भी इसके बावजूद हमारी पूरी टीम वहाँ पूरे रात अनुसंधान चलता रहा और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो साक्ष्य थे उनको एकत्रित कर उनके आधार पर बहुत जल्द इस सफलता को प्राप्त किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद जितने भी कपड़े थे एफएसएल की टीम ने वो सुबह कलेक्ट किया उसके घर से और जो चाकू था वो बरामद किया गया। शराब भी पिया गया था? नहीं, शराब पीने जैसा कोई सिफत नहीं। और भी लोग इसमें कोई शामिल भी हैं सर? नहीं, ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ और भी लोग शामिल हैं, लेकिन अभी फिलहाल यही सामने आ पाया मृतक के है। परिवार ने जो आवेदन दिया क्या उसी अनुसार आप लोग चल रहे थे? सफलता उसी में मिली? मृतक के परिवार ने इसका नाम नहीं दिया था। इसका नाम भी नहीं दिया था? नहीं, मृतक के परिवार ने नाम दिया था, तो लेकिन और भी 1-2 लोगों के नाम दिए थे। एक लड़का उसके साथ वहाँ रहा करता था, दोस्त मित्रवत है, उसका भी नाम दिया था कि उसकी संलिप्तता भी नहीं पाई जा रही है। जो गिरफ्तार किए गए क्या कुछ कार्रवाई किया जा रहा है उनको? जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कितने घंटे में सफल कर लिया आप उद्भेदन? 24 घंटा के घटना के 24 नहीं, घटना के 12-13 घंटों के अंदर पहुंच चुके थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।